आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी स्लीव बनाकर दिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत इजी है। इसे मैंने पैटर्न के साथ बनाया था। अगर आप कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस, स्लीव्स या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें आप पैटर्न बना लेंगे। पैटर्न के बाद जो डिज़ाइन बन के आता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। तो आज मैं आपको यही स्लीव बना करके दिखाऊंगी। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ। अगर आप मेरे चैनल का नाम देखते हैं इंस्टा पे तो वो फेक अकाउंट है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा चैनल था। अगर जब मैं एक्टिव होंगी इंस्टा पे मैं आपको यहीं यूट्यूब पे ही आपको मैं बता दूंगी। अभी फ़िलहाल मेरा कोई अकाउंट नहीं है इंस्टा पे रिकी फैशन वर्ल्ड करके। तो अगर आप इंस्टा पे मेरा अकाउंट कोई भी देखते हैं तो वो फर्जी है, फेक अकाउंट है। तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जिसने भी बना के रखा है वो जाने, बाकी मुझे इससे मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए ही मैंने इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो मेरा अकाउंट नहीं है, वो फेक अकाउंट है। तो अब आइए हम इस स्लीव के ऊपर आते हैं। देखिए, स्लीव को बनाने के लिए मैंने पैटर्न बनाया था। तो सबसे पहले आपको सिंपल सी स्लीव की कटिंग कर लेनी है। आप जैसे भी आप बनाना चाहें उस तरीके से। तो देखिए, मैंने स्लीव की कटिंग कर ली। अगर आप ये शॉर्ट स्लीव बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन के आएगा ये। तो सबसे पहले देखिए, स्लीव को इस तरीके से मैंने इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने 6 इंच की रखी हुई है। और यहाँ से जैसे भी आपका स्लीव का बॉटम वॉटम है सब सेम ऐसे ही आपने कटिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ से आपने स्लीव को बीच में से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस तरीके से आपको एक तिरछा सा निशान लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले स्लीव को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है इस तरीके से। इसका मिड का जो निशान है यहाँ पे आपने एक निशान बना लीजिए, इसका जो मिड पॉइंट है। अब यहाँ से इसको हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस को अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब एक के ऊपर एक इस तरीके से अंदर को हमने रख लिया है। ठीक, सिंपल, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब ये जो हमने तिरछा सा निशान लगाया है उसको हम कट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से पिनअप कर लीजिए, ताकि आपका जो पैटर्न है वो इधर उधर नहीं खिसके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद यहाँ से इसे मैं कट कर लूँगी। पूरा हम अलग नहीं करेंगे, हम नीचे साइड पे मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर तक हम जॉइंट रखेंगे। तो ये जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए, इसमें मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है हमें बिल्कुल सेम नहीं रखना है। अगर आप सेम रखेंगे तो जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने अलग सा पेपर लेके रखा है, इसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर बिछाया। अब जो यहाँ पे देखिए, आप 2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरीके से रख के निशान लगा लीजिए। और जो दूसरा वाला पैटर्न था इसको हमने मोड़ करके रखना है। ठीक, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से हमने बराबर से रख लिया। रखने के बाद आप इसे पिनअप कर लीजिए या फिर आप इसे ग्लू की हेल्प से इसे चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। गैपिंग ज़्यादा नहीं रखिएगा। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो ये मैंने 5 इंच के लगभग मैंने इसकी गैपिंग रख दी थी। तो लेकिन आप 4 इंच तक रखोगे तभी भी ज़्यादा सही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे अच्छे से ट्रेस कर लिया है। इसे मैं पूरे ग्लू से ही चिपका लूँगी इसको। देखिए, कुछ इस तरीके से रख के हमें इसे अच्छे से चिपका लेना है। ये देखिए, बिल्कुल बराबर से रखेंगे हम। ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको देख के रखना है। और एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, इसका इसे मैंने जैसे अच्छे से बिछा रखा है आपने उसी तरीके से बिछाना है। दोनों इसकी जो फेस है, आप एक कम वाला साइड जो है वो ज़्यादा वाले के साइड है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से रखना है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए, हमने ये बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आप चाहे इस तरीके से पहले आउटलाइन कर लीजिए इसको पूरे पे आउटलाइन कर लेंगे, या फिर आप सिंपल जैसे कि इसे मैंने पेस्ट करके रखा है तो आप इसे सिंपली कटिंग भी कर सकते हैं इसकी, जैसे भी आपको ये ठीक लगे। तो यहाँ से देखिए, इसे हम पहले कट कर लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही रख के आपको कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो इसे सीधा कट कर लीजिए, लेकिन मैंने इसमें ग्लू लगा रखा था
तो इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे और साइड से हमें इसे कट करके अलग कर लेना है। जो इसका जो ट्रायंगल है वो मेन हमने इसका ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ से भी बराबर से रख के कट किया, इसको हम यहाँ से घुमा लें, मतलब जिस तरीके से हमने ये ड्रॉ चिपका रखा है बस आपको उसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए ये ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा पेपर है वो हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से भी बराबर कट कर लिया, यहाँ से भी हम इसे पूरी अच्छी तरीके से कट करके बिछा लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली इसकी। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ये जो पैटर्न है वो नज़र आएगा। यहाँ से भी एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे पेपर को। अब हमने इसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर रख के इसे ट्रेस कर लेंगे। अगर आप सिंपल सा फैब्रिक यूज़ करते हैं, मतलब देखिए मेरे पास ये फैब्रिक है, इसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से रखा। रखने के बाद आप इसको अच्छे से ट्रेस कर लीजिए। मैं इसे पहले पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने से ये होगा कि ये फैब्रिक जो है आपका खिसकेगा नहीं। तो यहाँ से देखिए हमने ये फैब्रिक के ऊपर ही पिनअप कर लिया पूरा। आप चाहें तो इसे क्या करते हैं, इसको मार्क कर लीजिए या फिर सेम ऐसे ही आपने इस तरीके से पिनअप कर लेना है और कटिंग कर लेनी है। क्योंकि ये अच्छे से मार्क नहीं हो रहा था तो इसे मैं इस तरीके से रहने दूंगी। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कुछ नहीं रखना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने मार्जिन लेकर रखा था। तो सिंपल देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद ये ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे। अगर आप सिंपल सा मतलब बिना लाइनिंग का बनाते हैं ये, तो आपने सिर्फ इसकी फिनिशिंग देनी है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना रहेगा। लेकिन मैंने इसमें जो है मैं लाइनिंग का भी यूज़ करूँगी, सेम फैब्रिक का ही यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो अलग फैब्रिक जब आप लेंगे तो वो टर्न करना है, उसमें डिज़ाइनिंग जो है आपकी अलग सी आएगी। अगर आप डिफरेंट फैब्रिक यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये पैटर्न रख के हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। कुछ इस तरीके से शेप नज़र आएगा। अब दूसरे पैटर्न के लिए भी सेम हमने इसी तरीके से रखा है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। उल्टे सीधे का ध्यान रखना है आपको। अगर आप लाइनिंग के साथ कट करते हैं तो उल्टे सीधे पे सीधा रखिए। फिर उसके बाद आप जैसे मैं अपने फैब्रिक की कटिंग करती हूँ सेम ऐसे ही आपने इसकी भी रख के कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल वैसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए। तो यहाँ से देखिए हमने ये कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे। देखिए कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो जो ये देखिए जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से हम पूरा सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें जो सिलाई वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए हमने ये सिलाई करते जाना है। ये देखिए जो इसका पॉइंट है वहाँ पे हमने इस तरीके से निडल रखा। निडल रखने के बाद यहाँ से फैब्रिक को घुमा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे भी पूरा सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लिया है मैंने। अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे। हम यहाँ से हम फैब्रिक को टर्न करेंगे इसके लिए। तो देखिए यहाँ से रखने के बाद अब ये वाला जो साइड है, ये जो स्लीव का जो ऊपर साइड का होता है हिस्सा वो है ये। तो यहाँ से देखिए इस तरह भी सिलाई कर ली मैंने। अब यहाँ से घुमा करके जैसे हमने वो एक साइड की सिलाई करी है सेम ऐसे ही इधर साइड की भी हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए निडल हमने नीचे करी, घुमाया फैब्रिक को और यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगने के बाद देखिए इसका मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये नज़र आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे सीधे साइड को टर्न करें तो इसमें झोल वगैरह नहीं आए, इसमें फिनिशिंग आ जाए। इसके लिए हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान देना है आपको कि जो आपका मेन फैब्रिक है और एक्स्ट्रा जो थ्रेड वगैरह है वो कट नहीं हो। इसका ध्यान दे करके आपको इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लिए पूरे राउंड पे। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ से देखिए फैब्रिक मैंने सिलाई नहीं रखी थी तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। ये देखिए सीधा करने के लिए इसके जो साइड के एजेस है आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से या फिर आप हाथ से भी सीधा कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए अगर आपका फैब्रिक आयरन करने लायक है तो। देखिए यहाँ से हमने इस फैब्रिक को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद
अब सिंपली आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। आयरन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो सिंपल सा आपने यहाँ से फैब्रिक को थोड़ा सा गैदर करना है और यहाँ पे घुमा कर के लेकर आएंगे। घुमाने के बाद मैं आपको एक बारी और समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से रखा हमने, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैदर किया, ये वाले पोर्शन को रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से ले जा कर के इसे मिला देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम टक लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पे छोटा सा हमने पिन लगा के इसको सिक्योर कर लिया है। अब इस वाले पोर्शन पे आप चाहे तो थ्रेड की नीडल और थ्रेड की हेल्प से छोटे छोटे टाके लगा सकते हैं इसी, या फिर मैं आपको दूसरा भी मेथड बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक को इकट्ठा कर लेना है, यहाँ पे रखा और सिंपली इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी टक लगा देंगे। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना। तो इसको आप 2 से 3 तरीके से आप इसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं स्लीव के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इसे प्लीट्स बनाए, इस तरीके से हल्का सा गैदर कर लिया और नीडल की हेल्प से आप इस तरीके से इसे टक कर लीजिए। टक करने के बाद फैब्रिक को आपने इस तरीके से सिंपली घुमा लेना है। घुमाने के बाद देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से घुमाएंगे, अंदर साइड को हमें मोड़ करके घुमा लेना है और यहाँ ऊपर से ये जो पहले थ्रेड कट कर लीजिए। थ्रेड कट करने के बाद जो ऊपर साइड पे भी आपने 2 से 3 बार इसे अच्छे से दोनों स्लीव्स दोनों जो पार्ट है उसको आपने टक कर लेना है। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आप इस स्लीव को ब्लाउज़ पे, कुर्तीज़ पे, शर्ट्स वगैरह पे भी बना करके रेडी कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक वगैरह पे भी बना करके इसे रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज के मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।